तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर भैरवसन आनंद सर के का जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि पहले भी एक वीडियो डाल दिया हूँ, सेट नंबर 1 डाला गया है। तो क्वेश्चन हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किए थे उसका चिन्ह क्या था। तो उसका चिन्ह था घोड़ा। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 1563 ईस्वी में, और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और इसकी माँ का नाम यशोधरा था। इसका लालन पोषण इसकी मौसी ने की थी। इसका पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चोल वंश के शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये किसने की थी? गंगे चोल की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजा राज प्रथम ने गंगे चोल की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त के कर की। क्वेश्चन नंबर 4 है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विद्यारण्य के आशीर्वाद प्राप्त करके। क्वेश्चन नंबर 4 है आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र पर शिवाजी राव का किसका आचरण प्रभाव था। तो हो जाएगा गुरु रामदास। ये जो गुरु रामदास था इसी का आचरण का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 6 पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन में। इससे सही आंसर हो जाएगा कोचिंग में। क्वेश्चन नंबर 7 है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना हुई थी वो 1823 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारत कौन थे जो चुनाव हार गए थे। प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस काउंसिल के चुनाव में प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बीएम चंद्र बनर्जी है। व्योम चंद्र बनर्जी इसको कहता है, जिसको WC से नाम लिखा भी जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NM जोशी। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध प्रारंभ कब हुआ। इसके जो युद्ध प्रारंभ हुआ वो 15 जुलाई 1870 ईस्वी में इसमें युद्ध प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में
जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था? जर्मन भाषा में जो बाइबिल का अनुवाद प्रस्ताव किया था वो कौन था? देखते हैं क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। उसके बाद एस्टोनिया की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की जो राजधानी है वो तलस्तीन में है। उसके बाद नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये क्यूसी द्वीप पे है अवस्थित है। ये नागासाकी और हिरोशिमा जिस पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था वही है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था। और भारत किस पड़ोसी देश के साथ अपना लंबा सीमा साझा करती है? ये अपना जो लंबा सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश के साथ अपनी लंबा सीमा साझा करती है। भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ अपनी लंबा सीमा साझा करती है। बाड़ा लचा दर्रा किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जो रॉबी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु की वर्षा किस कारण हुआ था? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु की वर्षा किस कारण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपाधि है? ये जो लो ऑक्साइड की उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान की जो मुख्यालय है बैरकपुर है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान का जो केंद्र या मुख्यालय जो है वो बैरकपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है? वो क्वेश्चन नंबर 20 जो बोल रहा है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? वो नागालैंड में। कहाँ करती है? नागालैंड में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा द्वारा झंडे को कब स्वीकार किया गया था? जो झंडे को स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान द्वारा झंडे को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो अनुच्छेद 65 के तहत कहता है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका जो सीलैंड पीक है ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ब्रह्मपुत्रा
ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस हिमानी से निकलती है? तो ये चेमचुंग नदी से। इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राजकुमारी अमृत कौर थी, जो सबसे लंबा समय तक कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? राज्यसभा की जो सदस्यता है उसके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है, ये 61वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? यह संसाधनात्मक जो शासन प्रणाली है, ये भारतीय संविधान का जो संस्थात्मक प्रणाली है, संस्थात्मक प्रणाली जो ले गई है ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समिति की जो चर्चा है वो क्वेश्चन नंबर भाग 9 में है, भाग 9 के क में है, ख में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो प्रतिमाह वेतन होता है 2,50,000 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो योजना आयोग अध्यक्ष थे, योजना आयोग अध्यक्ष जो गुलजारी लाल नंदा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, जो इसका नीता अंबानी थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो नीता अंबानी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम आयोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम जो प्रायोजित सीरियल है वो हम लोग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। प्रथम जो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश है वो उरुग्वे है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर की संस्था है? ये जो एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर की संस्था है? गुप्तचर की जो ये जो संस्था है वो चीन का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। उसके बाद निम्न में कौन सा लोक नृत्य संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो संबंध नृत्य है वो पांडवनी है। ये वहाँ की सबसे प्रमुख
नृत्य है पांडवनी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? ये जो खेल है, इंटरनेशनल जो खेल होता है राष्ट्रीय, उसमें ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 5 ही खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल में 5 ही खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, एसोज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इसका जो लेखक है अरविंद घोष हो जाएगा। एजोज ऑन गीता नामक के पुस्तक के जो लेखक थे वो अरविंद घोष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? वो ज्ञानपीठ का पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो अर्निज नेज ने की थी सर्वप्रथम परिस्थितिक शब्द का उपयोग। इसमें बोला असत्य कथन का चयन करें। इसमें जो असत्य हो जाएगा, असत्य जो हो जाएगा वो देखिए, हिरकेंड वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान तो ये पंजाब में है, ये सही है। बेनर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये भी सही है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ये जो गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का डी। उसके बाद जो है निम्न 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र सुधार में है? ये मल्होत्रा समिति से संबंध है। समिति का बीमा संबंध का जो समिति का सुधार अधिनियम है वो मल्होत्रा समिति से है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्लाइंग एड द पुअर सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? फ्लाइंग एड द पुअर सिद्धांत, फ्लाइंग एड द एड्स पुअर का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये B.S. मिन्हास ने दिया था। किसने दिया था? B.S. मिन्हास ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो वो M1 मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत किया गया था वो 1985 से 86 ईस्वी के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्योतीय फलकस का एसआई मात्रक जो होता है वो ल्यूमेन होता है। और बल का मात्रक अगर यदि पूछ दे कोई तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो क्वेश्चन नंबर
51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है क्या कर रहा है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो विद्युत सेल है इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है संयंता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है। ये संयंता का जो गुण पाया जाता है वो द्रव और गैस में पाया जाता है, द्रव और गैस में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 53 है, गामा किरणें की खोज किसने की थी। ये जो गामा किरणें का खोज की थी ये पॉल विलार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 54 है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो परिवर्तन किसी का नहीं होता है ये आवृत्ति का आता है। ध्वनि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की निम्न में किसका परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। बाकी चाल का परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य का परिवर्तन होता है। तरंग दैर्घ्य जो एंगस्ट्रम का SI मात्रक है और चाल का जो मतलब सूत्र होता है वो वेग बटा विस्थापन बटे समय होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत समय कितना लगता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कहता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत समय कितना लगता है। औसत समय जो लगता है इसका जो औसत समय लगता है वो 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है इसको आने में। जो चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी तक आने की औसत कितना समय लगता है वो 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग जो है ये जो प्राथमिक रंग है ये प्राथमिक रंग पीला नहीं है, बाकी सब प्राथमिक रंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया था वो ऑरस्टेड थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। जो सोडियम 24 है, सोडियम 24 जो रक्त का सोडियम का परमाणु, तो सोडियम जो जिसका प्रतीक होता है Na, सोडियम और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसको केरोसिन तेल में डुबो के इसलिए रखा जाता है कि यह कार्बनिक गैस है, फैल सकती है, इसलिए इसको केरोसिन मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ऊपर से नीचे आने में निम्न में से कौन बढ़ता है। इसमें जो निम्न में से है इनमें से सभी बढ़ता है। देखिए ये परमाणु आकार भी बढ़ता है, ये आयन ऊर्जा भी बढ़ता है और विद्युत धनात्मक भी बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त का जो pH मान होता है वो 7.5 से 7.4 से अधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राकृतिक रबर को
कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन का मिश्रण किया जाता है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, जो क्वेश्चन नंबर जो 62 है, 62 का जो है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। जो नीला थोथा जो कहा जाता है वो CuSO4, जिसको सल्फेट कॉपर सल्फेट कहा जाता है, वो जो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है या इसे ही नीला थोथा ही कहा जाता है, तो CuSO4 और इंटू 5H2O के जल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। और इसके अलावे नमक का सूत्र होता है NaCl और कार्बन अनुबंध। अब क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुवंशिक शब्द का अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अनुवांशिका शब्द जो था वो विलियम वाटसन द्वारा दिया गया था। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन जो है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू जो है, आलू किस प्रकार के तने के उदाहरण है? ये कंद है। ये ना तो धनकंद है ना शलकंद है, ये कंद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंद है। निम्न में से कौन सा उत्तक कारण पादप में लचीलेपन लाता है? निम्न में से कौन सा पादपों में लचीलापन लाता है? पादपों में जो लचीलापन लाता है वो थ्यूलिस कौन उत्तक लाता है? उसके बाद नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ या जोक एवं नेरियस किस संघ में पाया जाता है? ये नेरियस, केचुआ या जोक एवं नेरियस किस संघ में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनिलिडिया में। एनिलिडिया में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 67 जो है, निम्न में से रक्त समूह को सर्वदाता है। रक्त समूह की जो सर्वदाता वो अ पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो ब्रिक का कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। ब्रिक की कार्यात्मक जो इकाई को कहा जाता है, ब्रिक का जो कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है उसे कहा जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विटामिन B6 रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है उसे विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है उसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइफाइड बीमारी कौन से अंग से प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 70 है, टाइफाइड बीमारी, टाइफाइड जो होता है वो निम्न में से कौन सी अंग से प्रभावित होती है? ये आंत से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर रेयाना बारानवी स्पेन मिशन जाने वाले किस देश के प्रथम महिला अंतरिक्ष होंगे? क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, रेयाना बारानवी स्पेन मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष जो सऊदी अरब की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 जो है, क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
ने मेथनॉल से चलने वाली पहली वायु का अनावरण कहाँ से किया? वो जो किया बेंगलुरु से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाले पहली वासों का आवरण कहाँ से किया? बेंगलुरु से। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, क्वेश्चन नंबर 73 है, केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन बनाने पर जोर दिया? वो जो है अमृत धरोहर योजना से। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया? वो जो जोर दिया गया अमृत धरोहर योजना को। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में हुआ था? ये जो सबसे कार्बन स्टॉक हुआ था अरुणाचल प्रदेश में ही कार्बन स्टॉक हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, केक बिरला फाउंडेशन द्वारा भाषा की लेखिका शिवशंकरी को इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2024 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था तमिल को। क्वेश्चन नंबर 75 है, केक बिरला फाउंडेशन द्वारा भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था, वो तमिल था। क्वेश्चन नंबर, अब मैथ आ गया, जो मैथ भी डिस्कशन ही कराते जाएंगे। मैथ का डिस्कशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है जो खुद ही कर लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ताकि हम दे रहे हैं। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। प्रथम 45 संख्याओं का जो योग होगा वो 1035 होगा। प्रथम जो है 45 प्राकृतिक वो संख्या जो सम और विषम को छोड़ के होता है। 1 से 45 तक में जो जितना भी है उसको जोड़ के उसके बाद उससे डिवाइड करके मल्टीपल कर देना, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर ई हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, कोशिश करेंगे दोस्त कि ये भी डिस्कशन कराते ही जाएं, बट टाइम नहीं है, तो खुद से आप करेंगे तो खुद को आप महसूस करेंगे। इसलिए ज़्यादातर है कि वन लाइनर क्वेश्चन लेकर भी आ रहा हूँ जो एसके का है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो डी है। और क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जो कोडिंग डिकोडिंग का है उसका आंसर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा, अब देखते हैं हिंदी का जो आ गया, हिंदी को लेके चलते हैं। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, 90 नंबर, निम्नलिखित में रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ रजनी है, विभाचारी है। अब और देखते हैं क्वेश्चन है, रजनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, रजनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शायद वो समीर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, अन्वेषण का संधि शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है वो है अनुजोर एसन बराबर अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा बहुविधीय समाज के अंतर्गत समाज के अंतर्गत आते हैं? ये जो बिना पानी है ये बहुविधीय समाज में आते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार की, बुढ़ापा जो है एक प्रकार की अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, वो भाववाचक है। क्वेश्चन से पता चल रहा है भाववाचक है। साधवनी कौन सा प्रत्यय है? साधवनी जो है, साधु का साधवनी, ये कौन सा प्रत्यय है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ई, साध्वनी, ई साध्वनी जो है उस मतलब उसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विच ए ब्लैंक टू बी फाइंड विच एंड अप्रोक्सीमेट ऑप्शन चूज द करेक्ट इंटरलेशन। उसके बाद क्वेश्चन जो है, द पर्सन ऑफ ड्राइविंग द कार, द पर्सन ड्राइविंग द कार कंट्रोल ओवर द होल एंड नॉकलेट टू डाउन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 है, सेलेक्ट द अप्रोक्सीमेट सिंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। साइलेंस का जो होता है, साइलेंस बोलता है मेक श्योर दैट यू ऑलवेज साइलेंट योरसेल्फ, खुद को आप अपने आप में शांति बनाए रखें, यही इसका कहना है। तो इसका जो साइलेंस का जो मतलब उल्टा होगा वो, साइलेंस का जो उल्टा होगा वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब एंटोनम है, ये विलोम शब्द है, जैसे कि 97 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोक्सीमेट एंटोनम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, द आर्म एम ले इन द केयरलेस वाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विजिलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वेश्चन नंबर 98, एक्यूज द वर्ड ऑफ सब्सटेंस द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, द यगिंग ऑफ फ्रॉग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टेपदेव होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन फॉर
Alternating select the alternating which best expression the meaning of item is fair a bind of stop 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो एन एरिया योर्स रेंज ऑफ विजन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो फ्लोसेसिया होता है। क्या होता है? फ्लोसेसिया। हाय फ्रेंड, तो हम जो है टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु सर का जो कराएं ये 100 में आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाय फ्रेंड।